हेलो दोस्तों, मैथ एंड साइंस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले जो हमारा क्लास हुआ था उसमें त्रिकोणमिति के लिए हमने कुछ फार्मूला आपको दिया भी था और उसको विस्तार में समझाया भी था। अभी तक आप लोग दोस्तों वो फार्मूला आप ना देखे हैं और ना समझे हैं तो आप मेरा वीडियो में आप जाके देख लीजिएगा। ऑलरेडी वीडियो बना हुआ है। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से और आसान भाषा में उस फार्मूले को समझाया गया है, जिससे रिलेटेड 8.1 में एक भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला। आप लोग दोस्तों प्रयास किए होंगे, आई होप, मुझे आशा है कि आपने सारा सवाल को आसानी से हल कर दिए होंगे। ठीक है दोस्तों, आइए उससे रिलेटेड फार्मूला पे ही कुछ सवाल को हम हल करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों। दोस्तों, कोई भी अगर दिक्कत लगे तो मैं बार बार यही कहूँगा कि आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके लिए उसकी आपके लिए मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना के डाल दूंगा जो आप समझ सको। ठीक है दोस्तों, मेरे क्लास में आप बने रहिए, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आप हंसते हंसते मैथ समझ रहे हैं वैसे आप साइंस भी समझ लोगे दोस्तों। अगर कोई भी प्रॉब्लम लगे कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ सवाल को हम हल करते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये सवाल, इसको समझिए। यदि कॉट बराबर 7/8 है तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालने के लिए बोला है। ठीक, सेकंड बोला है कॉट स्क्वायर थीटा। ये दोनों का आपको क्या करना है, मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, इसको हम बहुत ही आसानी तरीका से निकाल सकते हैं, जितना आपको फार्मूला दिया उसी पर। आइए दोस्तों, अब इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए क्या बोल रहा है। यदि कॉट थीटा बराबर कितना है, 7/8, और ये हमें त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता है 90 डिग्री और ये थीटा होता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, हमेशा कर्ण होता है, यानी हाइपोटेनस। यहाँ हमें दोस्तों क्या दिया है, परपेंडिकुलर भी दे रखा है और बेस भी दे रखा है। हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनस निकालना है। ठीक, हाइपोटेनस के लिए आपको फार्मूला हम बताएं पाइथागोरस प्रमेय से, एच स्क्वायर इजकल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, इससे हमें हाइपोटेनस निकल जाता है। आइए दोस्तों, इसको आप समझते हैं। चलिए हम पहले यहाँ लिख लेते हैं। चूंकि ए बी बराबर कितना है, ए और बी बराबर 7 है, और बी सी बराबर 8 है। ठीक, तो हम फार्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से। कितना इजी तरीका समझिए एकदम। अब हमको क्या निकाला, हाइपोटेनस। फार्मूला हमको पता है, एच बराबर हो जाता है हमारा पहलवान, क्या हो जाता है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है पहलवान, परपेंडिकुलर कितना है, तो दिया हुआ है 8। 8 का स्क्वायर करेंगे प्लस बेस हमारा 7 दिया हुआ है, 7 का स्क्वायर करेंगे। आइए, 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 64, 64। ठीक है दोस्तों, ये 64 आ गया, प्लस 7 का स्क्वायर 49। दोनों को ऐड करेंगे, हमारा आ जाएगा 113। दोस्तों 113 का रूट नहीं निकलता है, तो हमारा हाइपोटेनस निकल के आ गया कितना, 113। ठीक है दोस्तों, रूट में आया है और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसको हम यही रहने दें। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इतना हमको हो गया। परपेंडिकुलर दिया हुआ था, बेस भी हमारा दिया हुआ था, हाइपोटेनस हमारे पास था नहीं, तो हाइपोटेनस हम निकाल के आ गए। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या कहता है ये समझते हैं। तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। पहले इसको निकालेंगे, फिर कॉट स्क्वायर थीटा को निकालेंगे। बिल्कुल इजी तरीका से, माइंड पर ज्यादा वो नहीं, प्रेशर नहीं लेना है। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। वही आगे बढ़ते हैं। ठीक, आइए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखेंगे। फर्स्ट हमें दिया हुआ है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस
साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, आसानी से आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, ऐसे ही 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी गुना करेंगे। जैसे 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा ना, वैसे ही इसको इससे गुना करने पर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, इसको हम मल्टीप्लाई किए यानी गुना किए, यहाँ आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हमको साइन और कॉस का सबसे पहले क्या करना है, मान निकाल लेना है। ठीक, इसका फॉर्मूला बैठाएंगे, अरे निकालना क्या, अब आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी से समझिए दोस्तों, ये हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसके जगह हम 1 है तो 1 हो गया, ठीक, माइनस साइन। अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, चलिए एक स्टेप और लिख देते हैं, आपको समझ में आएगा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है, साइन थीटा वाला फॉर्मूला आपको लिखा है कि पी बाय एच हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों यहाँ क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा बराबर हो जाता है बी बाय एच। समझ में आ गया प्यारे दोस्तों। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना, पी बाय एच है। ठीक, पी का हमें मान देख लेंगे कितना है, परपेंडिकुलर हमारा 8 है, तो यहाँ लिख सकते हैं 8 हाइपोटेनस 113 है, रूट में 113। साइन स्क्वायर पर क्या लगा हुआ है दोस्तों, साइन का स्क्वायर लगा हुआ है, तो इस पर क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक, अब आगे बढ़िए, इसी प्रकार नीचे वाले को करेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या, बी बाई एच। बेस हमारा कितना है, बेस हमारा दिया है 7 और हाइपोटेनस 113 दिया हुआ है, 113 रूट में। ठीक, इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब क्या करेंगे, 1 माइनस 8 का स्क्वायर है, कितना होगा, 64 हो गया, बट्टा 113 स्क्वायर है, तो स्क्वायर इस पर रखेंगे क्या हुआ, हमारा रूट हट जाएगा, सीधा हमारा क्या हो जाएगा, 113 हो जाएगा। ठीक, इसका जो नहीं होगा यहाँ बराबर, इसी प्रकार इसको करेंगे 1 माइनस 7 के स्क्वायर 49 स्क्वायर है, रूट यहाँ गायब हो जाएगा, सीधा हमारा आ जाएगा 113। यहाँ तक दोस्तों कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा समझने में। आगे बढ़िए दोस्तों, इसको लिखने के लिए मान लीजिए यहाँ बट्टा में क्या देंगे, 1 दे देते हैं। 113 और 1 का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका एलसीएम, तो 113 ही होगा। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 113 को मल्टीप्लाई 1 से कीजिएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 113 माइनस से माइनस देंगे, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 को 164 से कीजिएगा, 64 हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार नीचे वालों को भी करना है, यहाँ 1 मान लीजिए, 113 और 1 का एलसीएम तो ये हो जाएगा 113, मल्टीप्लाई करेंगे 113 को 1 से गुना करने पे 113, 1 को 49 से गुना करने पर 49 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों क्या करना है हमें, 113 में से हमें 64 क्या करना है, माइनस करना है, यानी घटाना है, और नीचे कितना 113 है, 113 ही लिखेंगे। 113 में से 64 को माइनस करेंगे तो हमें आ जाएगा 49। ठीक, आगे बढ़ते हैं, बराबर यहाँ भी 113 है तो 113 ही लिखना है हमें, 113, 113 में से 49 हम माइनस करेंगे तो हमें आ जाएगा 64, यानी 64 आ गया। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं हुआ होगा दोस्तों, एकदम आसानी से आप समझिए। ठीक, बेहतरीन क्लास हम करा रहे हैं आपको,
कहीं पर भी दोस्तों डाउट लगे तो शर्माने की कोई बात नहीं, एक आप कमेंट कीजिए और हम हमको बताएंगे। दोस्तों यहाँ लाइट सेटअप करने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रहा होगा, वैसे तो मैं ऐसे सेटअप किया हूँ, आपको समझ में आ ही रहा होगा, तो आप जूम करके देख सकते हैं जहाँ पर अगर आपको दिख ना रहा हो। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो हमारा हो गया काम, अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दोस्तों, 49 बट्टा 113, ठीक। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए क्या करेंगे, इसको पलटना पड़ेगा, ठीक। लंगड़ा भिन्न हो जाएगा, लंगड़ा भिन्न जाते हैं दोस्तों, 113 क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ठीक। 64 नीचे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इससे इसको क्या करेंगे, आराम से चला गया, काम तमाम हो गया, हलाल हो गया। हमारा क्या आ गया, 49/46, ये हमारा किसका आ गया, पहला का निकल के आ गया। अब दूसरा निकालते, दूसरा हमारा क्या बोल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। चलिए दोस्तों इसको बिल्कुल इजी तरीका से निकालें। दूसरा हमारा है कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा बराबर पहलवान क्या है, b/p, फार्मूला होता है, नहीं पता है पिछले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, b/p होता है, ठीक। तो हमारा देख लेते हैं पहलवान, बेस कितना है पहलवान, 7 सेंटीमीटर, और परपेंडिकुलर यानी पी हमारा है 8, लंब 8 है। यहाँ आराम से लिख सकते हैं 7/8, इस पे स्क्वायर लगा इसलिए इसके ऊपर भी स्क्वायर लगा देंगे। हल करके दूसरा भी हमारा क्या हो जाएगा, 7 के स्क्वायर 49, 8 के स्क्वायर 60 और 64 आ गया। इस प्रकार से दोस्तों हमने इसका और इसका मान दोनों का निकाल लिया। इसको दोस्तों एक बार आप नज़र मार लीजिए, कहीं भी डाउट लगे आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको प्रयास करेंगे उसके ऊपर वीडियो बना के डालने के लिए, ठीक है दोस्तों। एक बार मोटा मोटी समझ लीजिए और समझा दे रहे हैं। यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करने के लिए, ठीक। दूसरा कॉट स्क्वायर थीटा का, बस पाइथागोरस प्रमेय से हमें यहाँ पर तो दिया हुआ था, परपेंडिकुलर लंब दिया हुआ था और बेस आधार भी दिया हुआ था, हाइपोटेनस निकालना था। हाइपोटेनस निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का हमने प्रयोग किया, ठीक। h बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके अंदर मान हम पुट किए, परपेंडिकुलर दिया हुआ था 8, 8 कर दिए, स्क्वायर स्क्वायर प्लस से प्लस हुआ, बेस हमारा 7 था, 7 के स्क्वायर कर दिए, ठीक है दोस्तों। आगे इसको कैलकुलेशन किए, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, प्लस 7 के स्क्वायर 49 हो गया, दोनों को ऐड किए तो हमारा रूट में कितना आ गया, 113, ठीक। अंदर रूट 113 हमारा हाइपोटेनस निकल गया। फिर ये बोल रहा था निकालने के लिए, ये सेम लिखिए, 1 प्लस साइन स्क्वायर सॉरी 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा को क्या किया, मल्टीप्लाई किए तो हमारा आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार नीचे दिया हुआ था 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। उन दोनों को हम क्या किए, मल्टीप्लाई किए तो हमारा आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। उसी का वैल्यू यहाँ पर पुट किए, साइन थीटा बराबर हमें पता है p/h होता है, तो यहाँ हम लिख दिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर p/h, ठीक। उसका मान हम पुट किया, हमारा दिया हुआ था परपेंडिकुलर 8, ठीक, 8 दिए और हाइपोटेनस हमारा निकाल के लाए थे अंडर रूट 113, उसका स्क्वायर किए। यही सेम बात जो दिया हुआ है वो यहाँ हुआ, और एक प्रोसेस हम आपको बता ही दिए हैं दोस्तों। इसको एक बार आप चाहिए तो नोट्स कर सकते हैं पेन कॉपी से, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नोट करने से कोई भी फायदा नहीं दोस्तों, हम चाहते हैं जो भी आपको पढ़ाए समझ में आए। त्रिकोणमिति से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। 8.1 की हम बात करें, 8.2 में हम आगे बढ़ेंगे, ठीक। ठीक है दोस्तों, इसको एक बार देख लीजिए। चलिए दोस्तों, उसको आपने नोट कर लिया था, आपके सामने एक क्वेश्चन दिया गया है, इसको हल करते हैं। आइए दोस्तों, अब इसमें समझिए दोस्तों क्या कह रहा है,
यदि यदि sec थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति क्या कह रहा है, अनुपात परिकलित कीजिए। चलिए दोस्तों इस बात करते हैं, बिल्कुल ही आसान सवाल है दोस्तों। दोस्तों इसमें से एक सवाल आपको जरूर ही आता है, ठीक। आइए दोस्तों समझते हैं। यदि sec थीटा बराबर कितना है, 13/12 है, ठीक। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्व। पाइथागोरस प्रमेय से एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक। इसका नामकरण कर देते हैं ए बी सी, ये समकोण हो गया। अब sec थीटा बराबर, आपको दोस्त फार्मूला तो पता होगा क्या होता है, sec थीटा बराबर h/b हो जाता है, ठीक। h/b यहाँ हमें दिया गया कितना, 13/12, यानी हमें हाइपोटेनस और बेस आधार दिया हुआ है, निकालना क्या, परपेंडिकुलर, यानी हमको ये निकालना है, ठीक। परपेंडिकुलर हाइपोटेनस हमें दिया हुआ कितना, 13 और बेस हमारा 12 दिया हुआ है, ठीक। आगे बढ़िए, लगा दीजिए परपेंडिकुलर के लिए फार्मूला क्या हो जाता है, p बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। हाइपोटेनस 13 के स्क्वायर माइनस बेस हमारा 12 के स्क्वायर। आगे बढ़िए, 13 13 169 माइनस 12 12 144, घटाइए कितना आ गया, 25 आ गया। 25 का वर्गमूल आसानी से हम निकाल सकते हैं, कितना आता है 5। हमारा परपेंडिकुलर निकल के आ गया 5, ठीक। 5 निकल के आ गया, ठीक है दोस्तों। अब बोला अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। जब भी दोस्तों बोलेगा अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करें, हमें सब निकालना पड़ेगा जो हमने टेबल में पढ़ा था, जैसे साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं सब अनुपात। पहला हम लिख लेते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, p/h। दूसरा हम लिख लेते हैं कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b/h, ठीक। थोड़ा आगे आगे लिखेंगे दोस्तों, सही रहेगा। दूसरा हो जाता है कॉस थीटा बराबर b/h, tan थीटा बराबर p/b, ठीक। हमारा तीसरा हो गया। चौथा हो जाएगा दोस्तों कॉसेक थीटा बराबर h/p। पांचवा हो गया दोस्तों सेक थीटा बराबर हो जाता है h/b। 6 हो गया दोस्तों हमारा कॉट थीटा बराबर हो जाएगा b/p। बस लिखिए दोस्तों। अब इस पे आप आराम से क्या कीजिए, बैठा दीजिए, ठीक। साइन थीटा क्या बोल रहा है, p/h, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस। देख लीजिए परपेंडिकुलर का है कितना है हमारा, 5 है, ठीक। 5 हो गया, हाइपोटेनस 13, बस हो गया। ऐसे ही है कॉस थीटा और p/h। बेस हमारा कितना, तो 12, हाइपोटेनस 13, tan थीटा और p/b, परपेंडिकुलर 13, बेस 12, कोसेक थीटा और h/p, हाइपोटेनस कितना हो गया, 13 हो गया, परपेंडिकुलर 5, सेक थीटा बराबर h/b, हाइपोटेनस 13, बेस 12, कॉट थीटा बराबर b/p, ठीक। बेस कितना है 12, परपेंडिकुलर 5। देख लीजिए दोस्तों, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, बहुत ही इजी है दोस्तों ये सवाल, ठीक है। आपको सिर्फ फार्मूला पर पूरा फोकस करना है, उसको ध्यान दीजिए और मेरा क्लास अटेंड आप करते रहिए। आपको बिल्कुल ही इजी तरीका से हम समझाएंगे। मुझे नहीं लगता है किसी को भी समझने में दिक्कत आया होगा, ठीक है दोस्तों। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और इसको समझ लीजिए।